विकसित भारत में बहुत सारी चीजों में तब्दीली कर दी गई है, जैसे कि मनरेगा का नाम जो है वीबी राम जी रखा गया है। वैसे ही पीएमएवाई की वेरिफिकेशन जो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है हो रही है। कई सारी चीजें जो है यहाँ पर बदल रही है और इसी सबको लेकर मैं यहाँ पर जो है कुछ बातें करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह से। नाजरीन, नरेगा को अगर मैं सादा लफ्जों में बात करूं तो नरेगा नरेगा यानी कि जिसको मनरेगा भी लोग कहते थे, इसमें कुछ चेंजिंग्स पिछले कुछ टाइम से हुई है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन लागू कर दी गई है। जैसे कि आप जब फोटो उठाते हैं तो आपका फेस जो है स्कैन किया जाता है और उसके बाद जो है आपकी अटेंडेंस जो है लग जाती है। कई बार जो है ये एरर भी हो जाता है। वैसे ही इसके प्लानों में काफी सारी चेंजिंग जो है बताया जा रहा है की गई है। अब समझना यह होगा कि कौन सी चेंजिंग की गई है, क्या कुछ चेंजिंग की गई है। जैसे कि नरेगा के मंत्री जो है जिन उनका उनका क्या कुछ कहना है इसके ऊपर, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अहम इंफॉर्मेशन है और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। काफी सारे लोग और डिपार्टमेंट की जानिब से भी अक्सर ये कहा जाता है कि अब नरेगा जो है खत्म हो गया है, जो स्कीमें चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। क्या वो खत्म हो गई है या नहीं हो गई है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि नरेगा के मंत्री हैं, उनकी जानिब से जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज दिया गया है, जिस मैसेज के अंदर उन्होंने कहा कि नरेगा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका नाम जो है वीबी जी राम जी रखा गया है। यानी कि विकसित भारत जी राम जी जो है इसका नाम रखा गया है। उसके अलावा जिस तरह हम पहले जो है दीवारें देते थे, प्रोटेक्शन वर्क करते थे, या इसके अलावा बहुत सारे काम करते थे, अब इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी। जैसे कि वर्मी कंपोज ड्रेन बनाना, इसके अलावा जो है पक्का पाथ बनाना, या पंचायत में आंगनवाड़ी सेंटर बनाना, या आंगनवाड़ी सेंटर के अलावा किसी स्कूल बिल्डिंग को तामीर करना, ये तमाम तर चीजें जो है बताया गया है कि ये अब आने वाले नेक्स्ट प्लान में होगी। मगर वहीं पर लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर जो है दिमाग में बातें आ रही है, जैसे कि क्या ये प्लान ये दिल्ली से बनकर आएगा, ये कर्नाटका से बनकर आएगा, या ये जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन से बनकर आएगा। ये तमाम तरह बातें यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। गांव में जो है ग्राम सभा की जाती है। ग्राम सभा एक असेंबली की पावर रखती है। यानी कि जिस तरह एक असेंबली में 90 या 80 विधायक होते हैं और वो 80 विधायक जब वन साइडेड चले जाते हैं तो एक बिल जो है पास किया जाता है, वैसे ही जब आप ग्राम सभा में कोई काम लिखवाते हैं तो उस ग्राम सभा में उस बिल को पास किया जाता है। वहां पर सैकड़ों लोग होते हैं, उन सैकड़ों लोगों के द्वारा उस काम को पास किया जाता है, उसको ग्राम सभा कहा जाता है। और उस ग्राम सभा की पावर होती है एक असेंबली सेशन जैसे। तो ये जो नरेगा मंत्री हैं उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो भी काम होगा उसको जो है ग्राम सभा में पास किया जाएगा, फिर जो है पंचायत में इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर उस काम को करवाने के लिए पंचायत में जो है जीआरएस, टेक्निकल असिस्टेंट और मेट जाएंगे। यानी कि मेट का काम जो है हाजिरी लगाना, हाजिरी लगाने के साथ साथ में डिमांड निकालना, और इसके साथ साथ में कहीं काम जो है उसको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जीआरएस होगा वो इस को जो है पूरी तरह से मॉनिटर करेगा, शीटें निकालना, एफटीओ क्रिएट करना, और उसके साथ साथ में कहीं सारे काम होंगे। वहीं पर टेक्नीशियन जो होता है यानी कि टीए जिसको हम कहते हैं, या जूनियर जेई जिसको हम कहते हैं, उसका काम होता है मेजरमेंट लेना, बिल बनाना और काम की सही निगरानी करना। तो ये तमाम तर चीजें जो है ये 3 लोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी होगा, वो पंचायत में जाकर जो है काम की जो है चेकिंग करेगा, किस तरह काम हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो है पंचायत में वीडियो, और वीडियो के साथ साथ में कई लोग जो है टर्म वाइज आएंगे और आपके काम जो है चेक किए जाएंगे। मेन काम था यहाँ पर कि क्या पंचायत का प्लान जो है ये बाहर से बनकर आएगा या नहीं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ये पंचायत के ग्राम सभा में प्लान बनेगा। इसके अलावा आप जो है आने वाले समय में जो है जो काम आपको चाहिए वो कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पंचायत में कोई अच्छा सा रास्ता बना सकते हैं, आप पंचायत में आंगनवाड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। उसके अलावा वाटर सेविंग के लिए यानी कि बड़े बड़े पांड आप बना सकते हैं,
और उसके अलावा जो है आप जो है एक नहर जिसको हम कहते हैं, जिसमें पानी जाता है खेतों की तरफ, अगर कहीं पर उस तरह के सोर्सेज भी है पानी के, तो आप भी वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खेतों के लिए एक ट्रैक्टर रोड बना सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो है ये तमाम तर प्लान सेट किए गए हैं। इसके अलावा अगर पंजाब में प्लेन एरिया है, तो जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, या हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी एरिया है, तो यहां पर यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि यहां पर किस तरह के काम उठने चाहिए। फिलहाल जो पीआरटी दी गई है उसमें पांड है, उसमें पक्का पाथ है, उसमें कच्चा पाथ है, उसके अलावा ड्रेन है और स्कूल बिल्डिंग, और उसके अलावा साथ साथ में आंगनबाड़ी बिल्डिंग और रोड्स हैं। तो फिलहाल आपका क्या नजरिया है नरेगा का नया जो अवतार है विकसित भारत जी राम जी को लेकर, वीबी जी राम जी को लेकर, क्या आपका नजरिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ में पीएमएवाई की अगर मैं बात करूं, पीएमएवाई जी की, तो उसके ऊपर जो है वेरिफिकेशन चल रही है। पहले पीएमएवाई में खुद जो है पंचायत सेक्रेटरी और उसके साथ में कुछ लोग आते थे और पीएमएवाई की वेरिफिकेशन होती थी। उसके बाद सेकंड लेवल पर जो है चेकर लेवल पर चला गया है, यानी कि फिर से एक व्यक्ति आया, उसने चेक किया और उसने वेरीफाई किया, जिसको लगा कि रखना चाहिए रखा, जिसको लगा कि इसको नहीं रखना चाहिए उसका काट दिया। उसके बाद फिर से जो बचे उसकी एआई द्वारा जो है वेरिफिकेशन हो गई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपका मोबाइल जो है, आप जब जिमनाई को कुछ बात कहते हैं या चैट जीटीपी को जब बात कहते हैं, तो वो आपको वेरीफाई करके देता है। वैसे ही जो है ये चीजें भी वेरीफाई हो रही है। अगर किसी के घर में एक ही कमरा है और वो एक कमरा भी सिमेंटेड है, तो एआई ने उसको पकड़ लिया, तो मान लीजिए आपका पीएमएवाई कैंसल हो गया है। वहीं पर अगर किसी का घर बिल्कुल कच्चा है, उसका न छत उसका पक्का है न दीवारें पक्की है, तो उसको पीएमएवाई मिल सकता है। तो ऐसे ही जो है अब एआई ने भी अपना काम कर लिया है और चक्कर लेवल ने भी अपना काम कर लिया है। उसके अलावा जो पंचायत में इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने भी अपना काम कर लिया है। अब डिलीशन का वक्त आ गया है। आप यानी डिलीशन मतलब अब तमाम तर चीजें जो है साइडलाइन कर दी गई है। वेरीफाई वो लोग कर दिए गए हैं जिन लोगों को देना है, एआई ने भी किया है, पंचायत इंस्पेक्टर ने भी किया है, इसके अलावा जो चक्कर लेवल पर आए थे उन्होंने भी किया है। अब जो है जो एआई ने निकाले हैं उनको जो है डिलीशन होगी, यानी कि उन पीएमएवाई मकान को डिलीट कर दिया जाएगा जो यहां पर रिजेक्ट हुए हैं इन तीनों जगहों पर। आपका मकान पक्का है या नहीं है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्या आपके मकान की पीएमएवाई वेरिफिकेशन हुई थी या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हमें भी अपना प्यार जो है इसी तरह देते रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।